हेलो ब्रदर्स, होप करता हूँ सब मजे में होंगे एंड तुम्हारा मजा बढ़ाने के लिए आज मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ। एंड वैसे तो रिक्वेस्ट अपनी ओनली ऑन सन वूकोंग पर थी कि भाई उसके ऊपर वीडियो बनाओ और ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, बट मैंने यार फिर उस रिक्वेस्ट के अंदर अपना थोड़ा सा तरीका ऐड करा एंड इसके साथ हमने 3 कैरेक्टर्स को और रख दिया एंड तब जाके लगा कि हाँ भाई अपनी वीडियो है। बाकी फिक्र तुम लोग मत करना, आज की वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है। एंड आज की वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर्स लिए हैं हमने, उनके नाम तो वैसे तुम लोग जान ही चुके हो कैप्शन देख के, बट फिर भी सुन लो कि उनकी एफिलिएशन क्या है। सो एज यूजुअल हर बैटल की तरह आज भी 4 कैरेक्टर्स हैं एंड उन 4 कैरेक्टर्स में से सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है सन वूकोंग, जिसे हम मंकी किंग के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो हमने सन वूकोंग लिया है गाइस, ये हमने मूवी से लिया है। एंड गाइस इसकी जो नोवेल है जर्नी टू द वेस्ट, उसमें से भी कुछ हमने फिट्स इसके लिए हैं। एंड जिनको नहीं पता तो वो लोग यहाँ पर ये जान लें कि ये बंदा चाइनीज मिथोलॉजी का एक गॉड है। तो अब यहाँ पर अपनी सेकंड कैरेक्टर है सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से। एंड यहाँ पर गाइस मैं अपने सन गोकू का लेटेस्ट वर्जन लूंगा, लाइक जो ड्रैगन बॉल सुपर में हम लोगों ने देखी खत्म करा है वो वर्जन नहीं, बल्कि अभी जो मांगा के अंदर करंट वर्जन चल रहा है गोकू का, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। एंड यहाँ पर अभी जो लोग कंफ्यूज है कि यार बैटल ऑफ मंकीज के अंदर मैंने अपने गोकू को क्यों ले लिया, तो वो भी यार मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अपना गोकू जो है वो असल में सैयन है। एंड सैयन की जो अपनी गाइस पहचान है ना, वो अपनी ग्रेड ऐप से ही है, सो जो कि एक मंकी की ही कैटेगरी में आते हैं। सो गाइस लिसन, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट और एनीथिंग, बट सैयन की जो ट्रू एबिलिटी है वो ग्रेड ऐप की ही है। एंड आज तुम लोग मुझे यार फ्रीजा बोल सकते हो, क्योंकि फ्रीजा गाइस जितने भी सैयन्स को देखता है ना, तो उनको वो ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखता है कि वो कोई इनकी ह्यूमनॉइड फॉर्म में है, नहीं, वो उनको हमेशा मंकी की ही नजर से देखता है। सो गाइस अब यहाँ पर अपना थर्ड कैरेक्टर है कॉन्ग फ्रॉम मॉन्स्टरवर्स से। एंड कॉन्ग गाइस जिसने रिसेंटली इतनी धूम मचाई हुई थी इंटरनेट पे अपनी गोडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी में, तो आज की वीडियो के अंदर भी ये ऐसा ही कुछ करने वाला है। सो यहाँ पर अपना गाइस नंबर 4th एंड लास्ट कैरेक्टर है बीस्ट टाइटन AKA ज़ीक येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन एनिमे से। सो आज टोटल गाइस हमारे पास वीडियो के अंदर ये 4 कैरेक्टर्स हैं। इन 4 कैरेक्टर्स को एक साथ रखकर हम जानेंगे कि कौन किससे ज्यादा प्रिवेल है। सो अब जो लोग गाइस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। So यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। इनकी पहले हम सारी पावर्स एंड एबिलिटीज पर बात करेंगे, इनकी जितनी भी खूबियां हैं उन सबको हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इन सबको कंपैरिजन में डालेंगे। सो अभी यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपने ज़ीक येगर की, जो कि है अटैक ऑन टाइटन एनिमे से। एंड गाइस जब अपने ज़ीक येगर को शुरू में लोगों ने देखा था, तो ये समझ लो अपने फैंस की हिट लिस्ट पर सबसे टॉप पे था। आई मीन हर बंदा इसको हेट दे रहा था, बट जब से हम लोगों को इसकी ओरिजिन पता लगी एंड अभी अपने अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 में जब हमें कम्प्लीटली ज़ीक का बताया कि वो क्या है, तो तब जाके भाई सच्चाई सामने आई कि वो कितना नाइस बंदा है। एंड मतलब वो पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसने बहुत सेक्रीफाइस दिए हैं एंड तब से ये सब लोगों का चहेता भी बन गया है। आई मीन तुम लोग यहाँ पर ये देखो कि यार एक झलक में किसी को देख लिया, उसकी सच्चाई नहीं पता, बल्कि बैकग्राउंड किसी का कुछ नहीं पता, बट फिर भी उसको सिर्फ उसके एक्शंस देख के उसको हेट देना शुरू कर दिया। बट जब रियलाइज हुआ कि असल में कि उसने ऐसा क्यों किया, कोई तगड़ा रीजन मिला, तो फिर लोग उसे दोबारा से पसंद करने लग गए। आई मीन WTF, क्या लॉजिक है ये। इसलिए बोलते कि भाई किसी के ऊपर भी जाने बगैर जजमेंट पास मत करा करो। सो वेल गाइस, अपना जो ज़ीक है ये एक लिटरल हीरो है एंड साथ ही ये अपने एरन येगर का हाफ ब्लडेड ब्रदर है। सो वेल गाइस अपना ज़ीक की जो यार बात है वो ये है कि इसने लिटरली गाइस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आई मीन गोल्स को नहीं, मतलब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, अपने कंट्री को बचाने के लिए अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस दी। लिटरली गाइस उनको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया कि ये लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। एंड उसने ऐसा यूं किया था क्योंकि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं था सिवाय कैच गेम के, एंड उसको बनना था अपना सक्सेसर, वो भी बीस्ट टाइटन का। तो तभी गैस उसको अपने पेरेंट्स का सैक्रिफाइस देना पड़ा। एंड जब गैस अपने ज़ीक को बीस्ट टाइटन की एबिलिटी दी गई, तो तब हमें पता लगा कि भाई ये बंदा अपना हाफ रॉयल ब्लडेड है। एंड जो गैस रॉयल ब्लड रखते हैं ना अपने अंदर, तो उनके अंदर अपनी एबिलिटी होती है कि उनकी जो गैस टाइटन की लिमिट्स हैं वो उसको एंड तक पुश कर सकते हैं एंड अपने टाइटन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो सेम यहाँ पर गैस अपना ज़ीक भी है, वो उसके अंदर हाफ ब्लड रॉयल होता है, तो तभी वो अपने बीस्ट टाइटन की जो फॉर्म है उसको वो अपने फुलेस्ट एक्सटेंड पर ले जाकर अनलॉक कर देता है। एंड गैस ये सब जब हो जाता है
तो अपना जो ये ज़ीक है वो बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा बन जाता है। एंड जो लोगों ने इस एनिमे की मांगा नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर उनको स्पॉइल नहीं करूंगा, बस इतना यही कहूंगा कि भाई अगर तुम देखने की सोच रहे हो ना मांगा तो मत देखना। आई मीन सारा मजा खराब हो जाएगा एंड मांगा में इतना मजा नहीं आता जितना एनिमे में आता है। क्योंकि यार मुझे तो अपनी वॉइस एक्टिंग एंड एनिमेशन एंड पीछे जो साउंड्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उनके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आता है एनिमे में। सो मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि मांगा मत देखना अगर नहीं देखी है तो। मैं भी बहुत अपने आप को रोकता हुआ हूँ कि भाई मांगा नहीं देखनी इसकी, क्योंकि जहां तक के बस इतना मुझे पता लगा है तो वो ये है कि अपनी जो अटैक ऑन टाइटन की गाइस एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग होने वाली है। मतलब आधे से ज्यादा लोग तो यार अपने टाइटन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अपने जो गाइस ज़ीक ने फ्लूइड एसिड मिलाया था वाइन में, तो वो वाइन समझ लो बहुत भारी पड़ने वाली है सब पर। एंड हाँ, ये मैंने कोई स्पॉइल नहीं किया है, मेरा यहाँ पर मतलब तुम लोग को स्पॉइल करने का बिल्कुल भी नहीं था। तो कमेंट सेक्शन में यार तुम लोग ये मत बोलना कि भाई स्पॉइलर तो मत दो यार, क्योंकि ये एक तरह से भाई स्पॉइलर नहीं है, ये बस मैंने तुम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये रीजन तुम लोगों को बताया है। सो वेल, अब बात रही अपने बीस्ट टाइटन की, तो बीस्ट टाइटन यार अपना 17 मीटर टॉल है, जिन्हें अगर हम फीट्स में अंदाजा लगाएं तो तकरीबन ये अपने 55 फीट तक जाता है। इस बीस्ट टाइटन में गैस खासियत ये है कि ये स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से कुछ भी अपने हाथों से ही लॉन्च कर सकता है, आई मीन थ्रो कर सकता है। इसके अंदर जो थ्रो की एबिलिटी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। ये एक बड़े से बोल्डर को या एक छोटे से पत्थर को इतनी स्पीड में उठा के अपने हाथों से फेंक सकता है कि लगेगा किसी ने कोई मिसाइल मार दिया हो। आई मीन लिटरली आरपीजी से कम वो डैमेज नहीं देगा, ज्यादा ही देगा बल्कि। एंड वो जो छोटा सा पत्थर फेंकेगा तो वो लिटरली गाइस इतनी स्पीड से जाएगा कि जितनी भी बिल्डिंग सामने आएंगी उन सबको वो ब्रेक करता हुआ जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पर इसकी थ्रो की एबिलिटी खुद देख सकते हो कितनी नेक्स्ट लेवल पर है। एंड सिर्फ गाइस स्ट्रेंथ एंड स्पीड ही नहीं बल्कि एक्यूरेसी भी इसकी 100% है, क्योंकि अगर तुम लोगों को याद हो कि इसने एक बोल्डर से इतनी दूर खड़े होके वो वॉल का सुराख बंद करा था, तो एक्यूरेसी का अंदाजा तुम लोग खुद लगा सकते हो। बाकी इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो है, एंड ये लॉन्ग रेंज फाइट में हमेशा हर किसी के आगे अपर हैंड ही रखेगा। बाकी क्लोज रेंज में हमने देखा कि लेवाई ने इसका क्या हाल करा था। बाकी कुछ और बातें हैं इनकी जो मैं इसे कंपैरिजन में तुम लोगों को बताऊंगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ग की। तो वैसे तो यार ये बंदा अपना किंग कॉन्ग के नाम से जाना जाता था, बट अपने गोडजिला ने आके सारे के सारे ताजिया इनके ठंडे कर दिए कॉन्ग भाई के। एंड इनके आगे जो किंग लगता था ना वो दरअसल उन्होंने छीन लिया है, क्योंकि अपना जो गोडजिला है वही अपना किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। तो तभी यार अपना जो कॉन्ग है वो सिर्फ कॉन्ग के नाम से ही जाना जाता है। एंड अपना ये कॉन्ग जो है ये स्कल आइलैंड मूवी में सिर्फ और सिर्फ 31.7 मीटर तक था, बट उस वक्त ये छोटा बच्चा था। बट देन गाइस वक्त चलता गया, बागों में फूल खिलते रहे एंड अपने कॉन्ग का साइज भी खिलता रहा। एंड अभी जो अपनी कॉन्ग वर्सेस गोडजिला 2021 वाली मूवी जो आई थी उसके अंदर इस बंदे का साइज लिटरली गोडजिला जितना था। इसका जो साइज पहले अपनी मूवी में था ना स्कल आइलैंड में वो 31 मीटर तक था, एंड ये लिटरली अपनी गोडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी में 102 मीटर तक हो गया है। एंड अगर यहाँ पर 102 मीटर को हम फीट्स में अंदाजा लगाएं तो ये बनते हैं 337 फीट। अब यहाँ पर तुम लोग खुद डिफरेंस देख सकते हो कि कितनी जल्दी कितना बड़ा हुआ है। एंड जबकि गैस ये अपना कॉन्ग एक टाइटन है, सो लाइक समझ लो एक गोरिल्ला को बहुत ही हाइट दे दी, बहुत ही उसको जायंट बना दिया। एंड उसकी जितनी भी प्योर ब्रूड स्ट्रेंथ थी उसके अंदर भी उसकी साइज के हिसाब से बूस्ट लगा दिया। सो यहाँ पर तुम लोग खुद सोच सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्योंकि एक नॉर्मल गोरिल्ला की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो एक इंसान से 10 गुना ज्यादा होती है। सो कॉन्ग तो बस समझ लो अपना कितना ही बड़ा है, तो बस क्या ही बताएं। तो वेल यहाँ पर उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड तो नहीं बोलेंगे, बट ये है कि काफी अच्छे स्पीड में भाग लेता है। एंड हाँ, इसके अंदर गैस इनहेंस रिफ्लेक्सेस हैं, हमें इसकी फाइटिंग्स में दिखाया है कि कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है फाइट्स में। एंड अगर तुम लोगों का ऐसे एक फैक्ट की बात बताऊं तो तुम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर अपने कॉन्ग को जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में वुमेन्स या फिर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही पसंद आती हैं। लाइक गाइस वो लड़कियों के प्यार में पागल हो जाता है कॉन्ग। ये तो लॉल हो गया यार, काफी तगड़ा फैक्ट मारा है, वैसे में नहीं है। बाकी अभी कॉन्ग की गर्लफ्रेंड को असाइड करो, बात करते हैं कॉन्ग की कि ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसके अंदर हमें मॉन्स्टरवर्स के अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाई है। दूसरे टाइटन्स के मुकाबले अपना कॉन्ग काफी ज्यादा आगे रहा है हर वेपन को यूज करने में। अपने आप को किसी वेपन या फिर किसी भी अटैक से डॉज करने के लिए शील्ड का इस्तेमाल करते हुए या फिर कोई भी वेपन को एज अ शील्ड इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें इंटेलिजेंस ऐसी दिखाई है। एंड अभी जो मूवी आई थी गोडजिला वर्सेस कॉन्ग की, इसमें तो हमें अपने बातें करते हुए दिखाया है हैंड सैंड्स के थ्रू उस बच्ची के साथ। सो अब यहाँ पर गैस कुछ और फैक्ट्स बचे हैं जिन्हें मैं तुम लोगों को कंपैरिजन के अंदर ही बताना चाहूंगा। तो अब यहाँ पर बारी आई है अपने गैस सन गोकू की। अब मेरे चैनल पर यार ये तो सबको पता है कि सन गोकू कितनी ज्यादा बार हमारी वीडियोस में आ चुका है, पता नहीं कितनी कंपैरिजन में इसके ऊपर बना चुका हूँ। तो यहाँ पर ये तो तुम लोग को 110% पता होगा कि गोकू कौन है।
तो यहाँ पर अच्छा यही रहेगा कि मैं तुम लोगों को वो बातें बताऊं जो मैंने शायद कभी किसी वीडियो में तुम लोगों को बताई हैं या फिर तुम लोगों को शायद ही कभी सुनने को मिली होंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्मेलिटी से। तो लाइक अब सबको ये तो पता है कि गोकू अपना एक सैयन है एंड जो एक सैयन ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है एंड एक सैयन की गैस एबिलिटी होती है कि वो अगर अपना फुल मून देख ले तो वो अपने एक ग्रेट ऐप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट गैस यहाँ बात अलग है क्योंकि गोकू की जो ग्रेट ऐप फॉर्म है वो एबिलिटी उसकी खत्म कर दी गई है। मतलब गैस इसकी जो खाली अपनी ग्रेट ऐप की एबिलिटी है ना वो ही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सैयन नहीं कहलाएगा, नहीं ये सैयन कहलाएगा एंड साथ ही मंकी भी कहलाएगा। सो तभी यहाँ पर आज हमने इसको भी वीडियो में लिया है। सो मैं होप करता हूँ कि तुम लोग इस बात पे कोई डाउट नहीं करोगे। एंड वैसे भी यार हम आज की बैटल के अंदर अपने सारे कैरेक्टर्स की उनकी फुल पावर्स की बात कर रहे हैं, उनकी जितनी भी लिमिट्स तक है पावर उन सब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ और अपने गोकू की ग्रेट ऐप फॉर्म को लेंगे तो वो असल में गोकू की सिर्फ और सिर्फ मेन पावर्स वो ही नहीं थी, बल्कि गोकू ने गाइस अपने इतनी ज्यादा अचीवमेंट कर ली है कि वो अपने गॉड्स के लेवल को सरपास कर चुका है, एंजल के लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी इसके बारे में सही नहीं होगा कि अगर हम इसकी सिर्फ मंकी की पावर्स पर बात करेंगे। एंड लाइक आई सेड कि गाइस सैयन की कोई लिमिट नहीं होती, तो ये तो मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी सैयन की लिमिट नहीं है तो वो किसी भी ओमनीपोटेंट बीइंग को आराम से पेल लेगा, नहीं। बल्कि जो ये सैयन की नो लिमिट का मतलब है ना वो ये है कि इसका जो गाइस ग्रो होने का रूम है वो कभी भी फुल नहीं होगा। इसकी जो अपनी पावर्स को ग्रो करने की एबिलिटी है वो हमेशा से बस बढ़ती ही जाएगी, वो कभी भी एक जगह पर आकर नहीं रुकेगी। तो इसीलिए इसकी पावर्स के आगे हमेशा नो लिमिट्स लगता है। ये बेशक किसी भी एनिमे से गाइस हार जाए बट फिर ये गाइस कुछ ट्रेनिंग करेगा एंड थोड़े ही वक्त में उसी एनिमे से ओवर पावर होकर आ जाएगा। सो आई होप तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि इसकी नो लिमिट का मतलब क्या है। बाकी अब यहाँ पर जिस मुकाम पर गोकू है तो वो तो अपना एंजल्स का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अपनी जो गाइस गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो अपने एंजल्स की फॉर्म में चले जाता है। अब हम उसको एक एंजल तो नहीं बोलेंगे बट ये बोलेंगे कि हाँ वो एंजल के फर्स्ट स्टेप पर जरूर है। एंड अभी आगे गाइस 100 से भी ज्यादा स्टेप्स पड़े हुए हैं उसके लिए। तो गाइस यहाँ पर अपना गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल माना जाता है पूरी यूनिवर्स का। एंड मांगा के अंदर तो गाइस इसको वाकई बहुत ही होता था ओवर पावर्ड कर दिया है। बट अभी जो गाइस अपने यहाँ पर ग्रेनोला की जो आर्क चल रहा है, सो आई डोंट गिव अ एफ अबाउट हिम। आई मीन मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ख्याल से जो अपना गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी ना उसकी जैसी हमें फॉर्म दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगी। एनिमेशन होकर जब ये अपना सीजन आएगा तो तब बात अलग होगी, बट अभी जिस तरह से मांगा चल रही है तो उसमें तो यार अपने 2 दिन के आए हुए लौंडे ने गोकू को इतनी गंदी तरह ह्यूमिलेटेड कर दिया है कि बस पूछो मत। बट अभी मैं गाइस यहाँ पर अगर मोरो की बात करूँ जो कि वो भी अपना मेन एंटागनिस्ट था, तो ये बंदे ने गाइस लिटरली ओवर 700 प्लैनेट्स की एनर्जी को, लाइव एनर्जी को एब्जॉर्ब करा हुआ था। एंड ये इतना ज्यादा ओवर पावर था कि कोई भी इसके आगे टिक नहीं पा रहा था। इवन अपना ट्रेनी एंजल जो था ना मीरस, वो भी इसके आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। बट अपने गोकू ने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आकर इसको बहुत ही गंदी तरीके से डिफीट किया। गोकू की अपनी जो इस फॉर्म में स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रिलियन सेप्टिलियंस ज्यादा है। एंड अपने गोकू के अंदर पावर तो इतनी है कि इस बंदे ने गाइस लिटरली खड़े खड़े वर्ल्ड वाइड को शेक कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपनी ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को की चार्ज करने में। एंड जो लोग ग्रेनोला को नहीं जानते हैं तो उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये अपना नया एंटागनिस्ट है, नया विलन है न्यू मांगा का, जिसमें इसने गोकू की बहुत ही बुरी तरीके से कर दी है। आई मीन सारे लॉजिक की उन लोगों ने बत्ती बनाई और अपने ग्रेनोला के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि भाई ये लो गोकू को चढ़ा दो। आई मीन WTF में यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी इसलिए मैं इस बात से थोड़ा अपसेट हूँ। सो वेल यहाँ पर अभी यार अपने ग्रेनोला वर्सेस गोकू की बात करने से अच्छा तो यही रहेगा कि मैं अगले कैरेक्टर की बात कर लूं, क्योंकि अगर मैं इनकी बात करने बैठा तो यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी एंड हम लोग मुद्दे से बिल्कुल हट जाएंगे। तो लिहाजा यही अच्छा रहेगा कि अभी गोकू की थोड़ी सी तुम लोगों को मेन पावर्स बताऊं, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। सो यहाँ पर अपने गोकू की गाइस हमें जो मांगा में दिखाई पावर्स, वो दिखाई हमें टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। लाइक वो टेलीकिनेसिस तो नहीं थी बट उससे सिमिलर बहुत थी। गोकू मोरो को हवा में अपने हाथों के इशारों से ही मतलब नचा रहा था। लाइक जिसे टेलीकिनेसिस में बंदा अपने दिमाग की पावर से किसी को उठाता है ना बगैर हाथ लगाए, वैसे उसने यहाँ पर ऐसी कुछ सिमिलर पावर यूज करी थी। एंड दूसरी बात तो यहाँ पर अपने गोकू के पास मांगा के अंदर हाकाई भी है, वो किसी को भी हाकाई कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात जो गाइस मांगा में हमें इसकी दिखाई कि इसकी स्पीड जो है हमें सही से इलेबोरेट करी है। लाइक लिटरली इसकी जो गाइस स्पीड थी ना वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड वो उस लेवल पर चली गई है कि जिस लेवल पे बंदा अपने अगर आफ्टर इमेजेस बनाए तो वो आफ्टर इमेजेस गाइस ऐसी लगेंगी जैसे उसने अपने क्लोन्स बनाए। लाइक लिटरली वो इतनी स्पीड में सब कुछ करता हुआ चले जाएगा और हमें तब वहां पर बहुत सारे गोकू दिखेंगे कि लाइक उसने अपने क्लोन्स बना लिए। बट ऐसा नहीं है, वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग खुद सोचो कि उसकी स्पीड किस तरीके से इलेबोरेट करी है। साथ ही हमें ये भी दिखाया है कि गोकू अपनी एक जायंट फॉर्म में भी आया है। उसने लिटरली अपनी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ी जायंट फॉर्म क्रिएट करी है
जो कि इजिली अपने कॉन्ग के साइज को कम्पीट कर सकती है। अब एग्जैक्टली मुझे उसकी मीटर्स तो नहीं पता कि वो कितनी बड़ी थी, बट आई कैन ओनली से कि वो बहुत ही ज्यादा जायंट था भाई। बाकी अपनी जो गोकू की गाइस मेन एबिलिटी है वो तो यही है कि अगर गोकू कोई भी टेक्निक को एक बार ढंग से देख ले तो वो उसको आराम से मास्टर कर लेता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा मतलब जो एक नेक्स्ट लेवल का फास्ट लर्नर होता है ना, वो यहाँ पर अपना गोकू है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि सैयन जो है गाइस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हर फाइट के बाद। आई मीन अब अगर वो गाइस एक फाइट में सिर्फ और सिर्फ नॉकडाउन हुआ है, उसको सिर्फ करना ये होगा कि अगर वो सिर्फ रेस्ट भी लेगा ना एंड वो नेचुरली अपना वुंड हील कर लेगा, या कोई भी अपनी सेंसो बीन या फिर कोई पावर से अपने वुंड को हील कर लेगा, तो उस वक्त उस सैयन की पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हाँ, यहाँ पर मैं गाइस एक चीज तुम लोग को बताना भूल ही गया, मांगा में गोकू ने अपनी एक और टेक्निक निकाल ली है। लाइक वो अब अपनी जो अल्ट्रा इंस्टेंट का स्टेट है ना, वो अपनी बेस फॉर्म में भी अपने अनलॉक कर सकता है, सुपर सैयन में भी कर सकता है, सुपर सैयन गॉड में, सुपर सैयन ब्लू में एंड सुपर सैयन काइयोकेन के अंदर भी वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट स्टेट में रह सकता है। आई मीन ये कितनी कूल टेक्निक है ना, तुम लोग खुद सोचो। बट फिर भी यहाँ पर अपने ग्रोनोला ने इसकी टट्टी कर दी। वेल छोड़ो यार, अब बात करते हैं अपने सन वुकोंग की। सो वेल गाइस, अपने जो सन वुकोंग है इसके बारे में मैं तुम लोगों को पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि यार कहीं पर इसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा ओपी बताया है, लाइक नियरली इसको ओमनीपोटेंट बीइंग बताया है। इस बंदे को गाइस लाइक कुछ लोगों ने तो यार अपना कंपेयर करा है ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग्स के साथ, जैसे वन अबव ऑल, द प्रेजेंस, ये सब बीइंग्स है ना, इन सब के साथ कंपेयर करा है। लाइक गाइस आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा नहीं है। कहीं पर इसको इतना ओपी पता है एंड कहीं पर इसको कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा ही वीक बता दिया है एंड कहीं पर इसको एकदम डैम परफेक्ट बताया है। लाइक अब वो जो डैम परफेक्ट है ना, वो मैं यहाँ पर तुम लोगों को बताता हूँ। सो अभी यहाँ पर मैं टेयर से शुरू करता हूँ इसकी, कि अपना जो सन वुकोंग का टेयर है वो लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल पर है। बस सीन यहाँ पर ये है कि ये बुद्धा जो लिटरली गॉड है, उनका फेवरेट विक्टोरियस वॉरियर है, जिसे काफी नेम से जाना जाता है, लाइक द ग्रेट सेज, इक्वल टू हेवन, मंकी किंग, स्टोन मंकी, हैंडसम मंकी। हेवन के जितने भी सोल्जर्स हैं, हेल के जितने भी लोग हैं, इस बंदे का टेरर जानते हैं, इसकी प्रेजेंस से ही थर थर कांपते हैं। इसके अंदर भी गैस अपने स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड है। लाइक इसके अंदर भी गैस ट्रिलियन सेप्टिलियन टाइम से भी ज्यादा स्पीड है। इसके पास 72 ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है, जिसे ये अपने आप को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इवन ये बंदा अपने एक एक बाल से अपने क्लोन्स भी बना सकता है एंड वो क्लोन्स गाइस उतने ही पावरफुल होंगे जितना ये खुद है। एंड मूवी के अंदर तो ये भी दिखाया है कि ये अपनी ग्रेट ऐप में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सेम लाइक अपने जो गोकू का ग्रेट ऐप है, वैसे ही यहाँ पर अपना ये बंदा भी ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके पास गैस फियर्स आइज है, जिसकी वजह से इसको कोई भी ट्रोल नहीं कर सकता। लाइक ये हमेशा रियलिटी ही देखेगा। अब बेशक किसी ने भी अपने पावर्स को यूज करके इल्यूजन क्रिएट क्यों ना करा हुआ हो, बट ये बंदा हमेशा रियलिटी ही देखेगा। इसके पास वैसे तो इसने काफी वेपन्स यूज करे हैं, बट इसका जो गैस फेवरेट वेपन है वो है एक पोल की तरह, जिसका नेम है रियुई जिंगू बैंक। एंड इस स्टफ का गैस वेट जो है वो तकरीबन 7960 kg तक का है। लाइक यहाँ पर हम लोग नियरली 100 kg उठा पाते हैं। तो यहाँ पर जो अपना मंकी किंग है वो 7960 kg का पोल अपनी उंगलियों पर नचाता है। एंड यहाँ पर अपना गाइस ये जिसका स्टफ है, इसका भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जितना वुकोंग चाहे उतना इसको बड़ा कर सकता है। लाइक लिटरली अपने पोल को इतना बड़ा कर सकता है कि वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाए। ये अपने इस पोल के क्लोन्स भी बना सकता है। लाइक जब अपना सन वुकोंग अपने खुद की क्लोन्स बनाता है, तो साथ ही उसके पोल के भी बहुत सारे क्लोन खुद ही बन जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने वुकोंग की इमॉर्टैलिटी के ऊपर। वैसे तो अपनी गाइस इस बंदे के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसे बचपन से ही इमॉर्टल बनाती हैं, बट मेन बात यहाँ पर यह है कि इसने हेवन में लगे जो पीच थे, उनमें से लाइक 1000 से भी ज्यादा इसने खा लिए थे। मुझे सही से याद नहीं, मूवी के अंदर बताया था, बट ये है कि हाँ 1000 से ज्यादा ही थे वो। एंड तुम लोग को मैं बताऊं कि उस एक पीच की कितनी ज्यादा एबिलिटी थी। तो वो गाइस एक पीच जो था हेवन का, वो एक पीच 3000 साल तक के लिए इमॉर्टल बना सकता है इंसान को या फिर गॉड को। एंड यहाँ पर मंकी किंग ने उन्हें 1000 से ज्यादा खाया था। तो अब यहाँ पर तुम लोग खुद सोच सकते हो कि कहाँ 3000 साल को मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो क्या आंसर आएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 7 ऐसी चीजें हैं जो अपने सन वुकोंग को इमॉर्टल बनाती हैं, जिनमें से अपनी एक पीच वाली भी है। सो अब यहाँ पर बहुत बातें हो गई है मंकी किंग पर, एंड यहाँ पर अब बस बात रह गई है गाइस अपने कंपैरिजन की।
तो अब अगर मैदान में हम इन चारों कैरेक्टर्स को आपस में खड़ा करें तो यहाँ पर तो यार अपनी पहली बात तो सीधी सी साफ है कि सन गोकू एंड सन वुकोंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओपी हैं एंड बीस्ट टाइटन एंड कॉन्ग जितना भी जोर लगा ले ये इन दोनों को टच भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये रह गई कि हम यहाँ बात करेंगे पहले अपने कॉन्ग वर्सेस ज़ीक की, उसके बाद बात करेंगे गोकू वर्सेस सन वुकोंग की। तो अब यहाँ पर बात शुरू करते हैं गाइस कॉन्ग वर्सेस बीस्ट की। तो भाइयों ज्यादा बात को घुमाएंगे नहीं, सीन यहाँ पर ये है कि अपना कॉन्ग का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, अटैक और टाइटन के नियरली हर क्रिएचर से ज्यादा ही है। अगर देखा जाए तो अपना ज़ीक येगर जो है अपने बीस्ट टाइटन की फॉर्म में इसके जो अपने कॉन्ग के घुटने हैं ना वहां तक के भी नहीं आएगा। लाइक अपने जो गाइस नीस है ना कॉन्ग के, ये वहां तक के भी नहीं आएगा अपने कॉन्ग के आगे। ज़ीक के बीस्ट टाइटन के अंदर गाइस स्ट्रेंथ तो वैसे बहुत है, बट अगर वो क्लोज रेंज के अंदर कॉन्ग के हाथों में आ गया तो यहाँ पर कॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ से उस बीस्ट टाइटन को बीच में से पकड़कर दो हिस्सों में तब्दील कर देगा। एंड यहाँ पर एक और बात ये है कि कॉन्ग के पास गाइस इंटेलिजेंस तो काफी है, बट एक बात याद रखना कि अपना जो बीस्ट टाइटन है उसको कंट्रोल करता है ह्यूमन, एंड वो ह्यूमन कोई अपना आम ह्यूमन नहीं बल्कि ज़ीक येगर है जो कि एक मास्टरमाइंड बंदा है। तो यहाँ पर अगर तुम इंटेलिजेंस की बात करते हो तो इंटेलिजेंस के मामले में अपना ज़ीक जो है कॉन्ग को आराम से पेल सकता है। अगर ज़ीक को पता हो कि भाई इनकी फाइट होने वाली है तो यहाँ पर अपना ज़ीक कोई ना कोई तैयारी ऐसी जरूर करेगा जिससे वो कॉन्ग को हरा सके। बट अगर एक लेजिटमेंट की बात करें, लेजिट स्ट्रेंथ की एंड इनकी फाइटिंग टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पर अपना कॉन्ग ज़ीक के छीतड़े छीतड़े कर सकता है। एंड बात रही अपनी यहाँ पर गए लॉन्ग रेंज अटैक की, तो यहाँ पर बेशक अपना ज़ीक येगर कॉन्ग के ऊपर काफी डैमेज देगा, पत्थर मार मार के, कैनन्स को मार के, बट उससे ज्यादा कुछ असर नहीं होगा कॉन्ग के ऊपर क्योंकि कॉन्ग बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड जैसे ही गाइस अगर अपना ज़ीक येगर अपने लॉन्ग रेंज अटैक मारना शुरू करेगा कॉन्ग पर, तो कॉन्ग ऐसा तो नहीं है ना कि वो खड़ा रहेगा, नहीं, उसके अटैक्स को सीधे अपनी छाती पे खाते हुए भागते हुए उसके करीब आएगा एंड उसको वो चीर फाड़ देगा। एंड हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं बताना भूल गया तुम लोगों को कि अपने कॉन्ग के पास हमें इतनी इंटेलिजेंस जरूर दिखाई है कि वो किसी भी वेपन से अपने आप को रोक सकता है और उससे लड़ सकता है। सो जब भी गाइस अपना जो कॉन्ग है वो बहुत बुरी तरीके से अपने ज़ीक के बीस्ट टाइटन को इंजर्ड कर देगा तो अपने ज़ीक को ऑब्वियसली यार उसका अपने बीस्ट टाइटन को छोड़कर दोबारा से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टाइटन में, जैसा कि ये लोग करते हैं। सो जब भी वो ऐसा करेगा तो एक बार कॉन्ग तो देख लेगा कि ये इसने क्या करा है, फिर जब वो दूसरी बार दोबारा करेगा ना तो कॉन्ग के अंदर इतना दिमाग है कि वो पता लगा लेगा कि हाँ भाई ये जो टाइटन है इसको एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है एंड वो ह्यूमन उस टाइटन की गर्दन की तरफ है, क्योंकि जब वो निकला था वो गर्दन की तरफ से निकला था, वो ये देख लेगा। एंड जब भी ऐसा सीन होगा ना तो यकीन मानो वो अपने दांतों से बीस्ट टाइटन की गर्दन एंड साथ ही पूरे की पूरी ज़ीक येगर को निगल जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी फाइट को करते हैं गाइस क्लोज एंड बैटल से करते हैं अपने ज़ीक भैया को बाय बाय। एंड अब अगर गाइस हम यहाँ पर अपने जो जीते हुआ विनर है पहला कॉन्ग, तो उसकी अब अगले बंदे से फाइट की बात करें तो यहाँ पर अपना गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही इसको इतनी गंदी तरह मारेगा कि बस पूछो मत। एंड सेम अपना वुकोंग भी उसको वन शॉट करेगा। एंड यहाँ तो अपना गोकू गाइस करेगा सीन बताऊं क्या, कॉन्ग को मारेगा एंड फिर उसका हाथ या पैर वगैरह काट के जो उसको अच्छा लगेगा वो चीज काटेगा और इसको पकाकर खाएगा। बाकी वुकोंग ऐसा नहीं है, अगर कॉन्ग उससे पंगा लेगा तो वो उसको सिर्फ वन शॉट करेगा, बाकी फिर वो अपना मेन फोकस करेगा गोकू की फाइट पे। तो अब यहाँ पर गैस अपनी आई है मेन फाइट गोकू वर्सेस वुकोंग। तो भाइयों यहाँ पर यार पहले मैं तुम लोगों को इनकी बैटल में ये बता दूं कि अपना जो वुकोंग है वो एक चाइनीज मिथोलॉजी का कैरेक्टर है, जिसे कैरेक्टर क्या वो लोग उसको असल में मानते हैं, उनके वो रिलीजन का एक हिस्सा है एंड उसको वो एक ऐसा गॉड वॉरशिप करते हैं। एंड भाई बिलीव इट और नॉट, जब भी बात आती है रिलीजन की ना तो वहाँ पर समझ लो मजाक की बात बहुत दूर चली जाती है। वहाँ पर नहीं देखा जाता कि हमने इसको या एंटरटेनमेंट के लिए लिया है या किसी को कुछ सिखाने के लिए लिया है, बट अगर यहाँ पर थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो गई इसी कैरेक्टर की तो यहाँ पर जो इसके बिलीवर्स है तो उनको काफी हर्ट होता है इस बात से। सो मैं यार नहीं चाहता कि यार कोई भी मेरी वजह से हर्ट हो। तो होप करता हूँ तुम लोग यहाँ पर ये बात समझ रहे होगे। सो गाइस अब अगर हम बात करें गोकू वर्सेस वुकोंग की तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनके टीयरिंग लेवल से। तो यहाँ पर अपने गोकू का जो टीयर है वो अपना सबको पता है वो है मल्टीवर्सल का, कुछ लोग बोलते हैं लो मल्टीवर्सल या फिर यूनिवर्सल प्लस का, बट असल में गैस यहाँ पर जो गोकू है वो करंट गोकू है, ना कि अपना ड्रैगन बॉल सुपर का। एंड अभी जो अपना करंट गोकू है ना उसका गैस अपना टीयर लेवल पॉसिबली हाई मल्टीवर्सल लेवल पर जा चुका है। तो यहाँ पर जो अपना हाई मल्टीवर्सल का लेवल है ये असल में टीयरिंग सिस्टम में आता है टीयर 2 में 2A कहलाता है एंड 2B जो होता है वो सिर्फ मल्टीवर्सल होता है एंड 2A जो होता है वो मल्टीवर्सल प्लस में आता है। एंड तुम लोग गैस यहाँ पर ये बात याद रखना कि गोकू टीयर 2 में आता है एंड वो भी 2A की कैटेगरी में। एंड यही अब अगर हम उसके ओपोनेंट की बात करें सन वुकोंग की तो उसका जो टीयर है गाइस वो आता है टीयर 1 में।
एंड टियर 1 में आते हैं हाइपर डायमेंशनल बीइंग। एंड यहाँ पर जो अपना ये वुकोंग है वो टियर 1 का 1C पर आता है। एंड 1C जो है वो है अपना लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल। तो यहाँ पर अब जो अपने वुकोंग का लेवल है वो तुम लोगों को दिख चुका है। सो ऑनेस्टली अब इनकी फाइट का तो यार तुम लोग के सामने रिजल्ट आ चुका है। वो टियर 1 है एंड गोकू अपना टियर 2 है। तो इसी बात से काफी डिफरेंस है। एंड साथ ही गाइस सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे डिफरेंस है इनकी फाइट में। लाइक इमॉर्टैलिटी हो गई, लिमिटलेस स्टैमिना हो गया, जिससे अपना गोकू काफी पीछे है अभी तक। फ्यूचर में बिल्कुल अचीव कर सकता है अपनी इमॉर्टैलिटी वगैरह, बट अभी के लिए वो वुकोंग से बहुत पीछे है क्योंकि वुकोंग लिटरली अपना इमॉर्टल बंदा है। तो यहाँ पर गोकू से जितना भी लड़ ले, यहाँ पर एक वक्त ऐसा आएगा कि गोकू की जितनी भी अपनी एनर्जी है वो सब ड्रेन हो जाएगी, उसका स्टैमिना एकदम लो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि गोकू के पास एडवांटेज क्या है तो वो है उसकी स्पीड एंड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि अपना गोकू का इस परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट में तुम लोगों ने मांगा में खुद देखा है कि कितनी ज्यादा स्पीड में वो मूव कर सकता है। हद तक कि वो अपनी आफ्टर इमेजेस ऐसे क्रिएट कर सकता है जैसे उसने वो क्लोन्स बना लिए हों अपने। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अपना वुकोंग की भी स्पीड इसकी टक्कर की है, बट गोकू हल्का सा स्पीड में इससे फास्ट ही होगा। बाकी इनकी जो गाइस टक्कर होगी वो काफी तगड़ी होगी एंड गोकू गाइस काफी भारी भी पड़ेगा उसके ऊपर। बट क्या गाइस यहाँ पर अपने वुकोंग के आगे उसकी इमॉर्टैलिटी एंड लिमिटलेस स्टैमिना आएगा, जहाँ पर गोकू हमेशा हार जाएगा। एंड गाइस एक बात मैं तुम लोगों को और बताना भूल गया कि जैसे अपना गोकू है जो कि हमेशा बार बार पिटने के बाद भी उठता है तो स्ट्रॉन्ग होकर आता रहता है, तो ठीक अपना वैसे वुकोंग का भी दिखाया है। वुकोंग भी हमेशा ही जगह जिससे हार रहा होता है तो कुछ ही वक्त बाद वो थोड़ा सा अपने रेंज में आता है और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो अब यहाँ पर तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ पर ये किस लेवल पर आता है। एंड मुझे नहीं पता कि यार ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि ये नियरली ओमनीपोटेंट है, क्या पता वो सही हो, मैं गलत हूँ। मैं किसी भी गाइस रिलीजियस कैरेक्टर के ऊपर इतनी गहरी डिस्कशन में नहीं घुसना चाहता। एंड जाने से पहले यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अपना जो गाइस अपना वुकोंग है जैसे उसके पास बुद्धाहुड है एंड काफी उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अब जो अपने बुद्धाहुड की जो एबिलिटी है तुम इसको भी खींचते हो बैटल में, तो यहाँ पर अपने गोकू भी गाइस कम नहीं है। गोकू के पास भी गाइस अपने जेनु हुड है, इवन गाइस उसके पास ग्रैंड प्रीस्ट एंड उससे भी अपर जाओगे तो जालमा जैसी बीइंग भी एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो माना कि चाइनीज मिथोलॉजी का ये एक गॉड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जो मानने वाले हैं, इसके जो बिलीवर्स हैं उनको ना पता हो ये बात। क्योंकि अपना जो असल में वुकोंग है वो एक डेमी गॉड है, ना कि गॉड है, बट उसको एज अ वॉरशिप गॉड किया जाता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि यार उनको ये बात ना पता हो। बाकी आज की बैटल का विनर तो यार तुम लोग के सामने अपना सन वुकोंग AKA मंकी किंग। और ये था गाइस मेरा ओपिनियन। तुम लोगों का इनकी फाइट के ऊपर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना वगैरह यार मत भूलना। एंड चैनल को यार सब्सक्राइब करो। लाइक यार मतलब कभी कभार तो मुझे भी शर्म आ जाती है कि यार मैं किसी बंदे का अगर चैनल देख रहा हूँ इतने टाइम से बट मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे शर्म आ जाएगी कि यार वीडियो अच्छी लगती है तो मैं सब्सक्राइब कर लूं। तो मैं भी यार अगले बंदे का चैनल सब्सक्राइब कर देता हूं जिसकी वीडियो से अच्छी लगती हैं। एंड इसके भी यहाँ पर गाइस दो रीजन है। पहला तो यही था कि शर्म आ जाती है और दूसरा ये था कि मैं ये मानता हूँ कि भाई जैसा करोगे वैसा पाओगे। सो इसलिए जिनकी मुझे वीडियो अच्छी लगती है मैं उनके चैनल सब्सक्राइब कर देता हूँ ताकि तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सको। यू नो गुड कार्मा बैड कार्मा। सो यार मैं भी कहाँ से कहाँ ले गया। तुम लोग को खाली इतना बोलना है सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीरियसली सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। एंड इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है, वहां जाके मुझे फॉलो करो, वहां पर मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता हूँ। सो गो फॉलो मी देयर। एंड नाउ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन